गणेशाय नमः, सूर्य नारायणाय नमः, शनिदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी देते रहें। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य और शनि की युति कुंडली के दूसरे भाव में क्या फल देती है, जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। इस विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य और शनि ये दोनों पिता पुत्र का इनमें रिश्ता है। सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं। और दूसरा भाव जो है वो धन स्थान है। धन स्थान में सूर्य और शनि की युति होती है। तो ऐसे में जातक जो हैं वो कुछ मनमानी करने वाले होते हैं। और सूर्य और शनि की युति का सबसे ज्यादा मंदा असर यदि पड़ता है वो पिता के ऊपर इसका बहुत मंदा असर पड़ता है। ऐसे जातक अपने पिता के लिए भारी होते हैं, पिता को कष्ट की संभावना रहती है। सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले तो चर्चा करेंगे सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के ऊपर। उसके बाद सूर्य और शनि की युति दूसरे भाव में होने पर क्या प्रभाव होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उपायों के ऊपर भी विचार करेंगे। उसके बाद प्रत्येक राशि के अनुसार इसका क्या फल होगा उसके ऊपर भी हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। अपनी कीमती सलाह विचार हमें कमेंट में जरूर दीजिए। तो सूर्य और शनि की युति से जातक मनमानी करने वाले होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, किंतु यह युति पिता के लिए बहुत भारी होती है। जैसे कार्तिक मास का जन्म माता के लिए भारी होता है, उसी प्रकार सूर्य और शनि की युति जो है पिता के लिए बहुत भारी होती है। आयु के पहले 20 वर्ष, जातक की आयु के पहले 20 वर्ष पिता के लिए बहुत भारी होते हैं। उसके बाद ऐसे जातक जो हैं अपने वंश के गुणों से युक्त होते हैं। जैसे पूर्वजों में जो गुण होते हैं वही जातक में भी होते हैं। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक स्त्री तथा पुत्र से कष्ट पाने वाले होते हैं, क्योंकि दो महाशत्रु एक ही भाव में इकट्ठे होंगे, जिसका प्रभाव ज्यादातर अशुभ ही होता है। और इसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि इस युति के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो मैं कहूँगा नीम चढ़ा करेले की तरह इसके मंदे प्रभाव और भी ज्यादा डबल हो जाएंगे। और यदि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो इसके मंदे फल बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरह से गुरु की दृष्टि अच्छी है। इस युति के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि हो तो बहुत ज्यादा कष्ट जीवन में जातक को उठाने पड़ते हैं। जब सूर्य और शनि की युति होती है ऐसे में कुंडली में मंगल बद हो जाता है और राहु जो है वो भी मंदा हो जाता है, नीच का हो जाता है। ऐसे में जातक बहुत क्रोधित हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं और जहां तक कि जातक कोई अपराधी भी हो सकते हैं। यदि मंगल बद हो रहा हो और शनि नीच, राहु नीच हो रहा हो तो ऐसे में जातक कोई हत्यारा भी हो सकता है और इस तरह की संभावना भी रहेगी। और यदि इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो मंदे फल ज्यादा होते हैं और यदि शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मंदे फल नहीं होते। दोनों ग्रहों में पिता पुत्र का रिश्ता है। तो पहले हम सूर्य शनि की युति के ऊपर बनने वाले योगों से चर्चा करेंगे। सूर्य और शनि से जो योग बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्य शनि की युति होने पर जातक जो है धातुओं के बारे में उनको बहुत ज्ञान होता है, धातुओं के बारे में जानने वाले होते हैं या धातुओं के कार्य से सफलता प्राप्त करते हैं। और
अग्नि से संबंधित जो भी कोई काम होते हैं उनमें भी ऐसे जातक जो हैं सफलता प्राप्त करते हैं, और लोहे के काम से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी लोहे की चीज को आकार देना इनका काम हो सकता है, और बर्तनों को आकार देना, बर्तनों का काम या बर्तनों का व्यवसाय जातक को लाभदायक रहेगा। और सबसे ज्यादा अच्छा काम जो रहेगा वो सोना और चांदी का जो काम होगा, उनमें जातक को ज्यादा फायदा होता है। और जातक जो हैं धातुओं के, केमिकल के भी जातक जो हैं बहुत जानकार हो सकते हैं। किंतु इस युति में सूर्य और शनि की जब युति होती है तो ऐसे में इस युति के कारण बुध और शुक्र जो हैं निश्चय ही वो अलग अलग भाव में होंगे, या दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। अगर वो पहले भाव में इकट्ठे होंगे तो जातक सूर्य और शनि के काम ना करके कोई अभिनेता हो सकता है, क्योंकि बुध और शुक्र के काम जो है फिर जातक करेगा, जिसमें जातक कोई लेखक हो सकता है, कोई अभिनेता, कोई एक्ट्रेस, कोई हास्य कलाकार भी हो सकता है, या कोई जातक कोई लेखक भी हो सकता है। तो ऐसे जातक जो हैं धार्मिक कार्यों में ऐसे जातक लगे रहते हैं, उनमें अपना योगदान देते हैं, और अपने परिवार की जो परंपराएं हैं उनको मानने वाले ऐसे जातक होते हैं। किंतु इनको शत्रुओं से पीड़ा होती है, शत्रुओं का भय रहता है, और शत्रुओं के वश में जातक को रहना पड़ सकता है। सूर्य शनि की युति होने पर शुक्र मंदा हो जाता है, ऐसे में गृहस्थ सुख में कमी हो जाती है। ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता, जब बहुत देर से होता है, जैसे जातकों का तलाक हो जाता है। एक से अधिक विवाह होने की भी संभावना इसमें रहती है, जब पत्नी की सेहत खराब रह सकती है। इस युति के प्रभाव से जातक की अपने पिता तथा पुत्र से नहीं बनती, उनसे मनमुटाव होता है, या उनसे जातक की दूरी हो जाती है, उनसे दूर जातक को रहना पड़ता है। और सूर्य शनि की युति होने पर 22 से 25 वर्ष की आयु के मध्य में जातक को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इस दशा में, इस समय में जातक के ऊपर बहुत से कष्ट आ सकते हैं। सोना चांदी के काम जातक के लिए लाभदायक रहते हैं, और इस युति के प्रभाव से जातक स्वयं अपने कामों को बिगाड़ने वाला होता है। किसी न किसी कारण से जातक स्वयं अपना काम जो है वो बिगाड़ लेता है। जवानी में जातक को कष्टों का सामना करना पड़ता है। कारोबार में भी बहुत सी रुकावट होती है, ऐसा कोई काम नहीं होता जो बिना रुकावट के ना बने, अर्थात हर काम में जातक को रुकावट आती है। यदि ऐसे जातक कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी दिक्कत आ सकती है, बर्खास्त होना पड़ सकता है। ऐसे जातक जो हैं बात बदलने वाले होते हैं, कल कोई बात कही थी आज कोई और बात कह सकते हैं। और ऐसे जातक जो हैं अपने भरोसेमंद मित्र नहीं होते, मित्रों से भी इनका मनमुटाव हो सकता है, या मित्रता को ये प्रधानता नहीं देते। शनि का समय 36 से 39 वर्ष की आयु में राहु जो है विशेष मंदा फल देता है और नीच का फल देता है, तथा मंगल भी बद का फल देता है। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक जो है कफ रोग से पीड़ित होता है। बलगम, खांसी, इनसे जातक को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और सूर्य शनि की युति यदि मंगल की राशि में हो या मंगल के नक्षत्र पर दोनों विद्यमान हो तो ऐसे में अग्नि से भय हो सकता है, अग्नि लगने की संभावना होती है, कहीं काम की जगह पे अग्नि की संभावना होती है। और यहाँ सूर्य शनि जो हैं किसी भी भाव में इकट्ठे हों तो जातक को कफ रोग होता है, और खासकर जब दूसरे भाव में इकट्ठे होते हैं तो चौथे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है। ऐसे में जातक को फेफड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं, कफ से दिक्कत हो सकती है, और जातक जो है धूम्रपान आदि करने से या नशा आदि करने से अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फेफड़ों के गंभीर रोग ऐसे जातकों को हो सकते हैं।
और सूर्य जो है वो पेट के कारक होते हैं। जब शनि साथ में होंगे, यदि सूर्य मंदा हो रहा हो तो जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। सूर्य शनि की युति, तो वैसे तो सूर्य और शनि का झगड़ा जल्दी जल्दी नहीं होता जब दोनों इकट्ठे होते हैं, किंतु इनका झगड़ा जो है मुख्य कारण होता है बुध के कारण। जब बुध के रिश्तेदार या ऐसी स्त्री से शादी हो जाए जो बुध प्रधान हो, जिसकी कुंडली में बुध विशेष प्रभाव रखता हो, तो ऐसे में सूर्य और शनि का झगड़ा शुरू हो जाता है, जो पूरी तरह से जातक के ऊपर मंदा फल देता है। बुध की चीजें, बुध के रिश्तेदार जातक के लिए कष्टदायक हो सकते हैं, जैसे बहन, बेटी, बुआ, मौसी या प्रेमिका जो है वो भी बुध के दायरे में आती है, या कोई नर्स आदि भी बुध के दायरे में आती है। इनके कारण जातक को परेशानी हो सकती है। इस युति का मंदा फल जो है वो बुध के कारण होता है। यदि जन्मपत्री में बुध अच्छी अवस्था में बैठा हो तो ऐसे में इसका मंदा फल नहीं होगा, और यदि मंदा फल इसका हो रहा हो तो उसको दूर भी बुध ही करता है। बुध को कायम करने से सूर्य और शनि का जो मंदा फल है वो दूर हो सकता है। और सूर्य शनि की युति जन्मपत्री में होने पर जातक की संतान की कुंडली में भी या जातक के पिता की कुंडली में भी सूर्य शनि इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसी संभावना होती है। सूर्य शनि की युति हर साल बाद बनती है, प्रत्येक साल बाद बनती है, परंतु सेम राशि में, एक ही राशि में सूर्य और शनि 27 या 28 साल बाद इकट्ठे होते हैं एक ही राशि में। और इन दोनों ग्रहों की युति 15 से 20-25 दिन के लिए बन सकती है। ज्यादा तो 15 दिन के लिए बनती है, इससे ज्यादा समय में बुध या शुक्र साथ में आ जाते हैं। यदि दोनों ग्रह अपनी राशि में, उच्च राशि में हों या अपने नवांश में बैठे हों, उच्च नवांश में बैठे हों, तो इस युति का शुभ फल मिलेगा, जातक को धन लाभ की प्राप्ति होगी। और सूर्य शनि की युति में, इस युति के प्रभाव में कुंडली में बुध और शुक्र जो हैं वो संभवतः इकट्ठे हो सकते हैं, जिसमें उनका प्रभाव भी जातक के जीवन के ऊपर विशेष पड़ेगा, जिसमें जातक कोई कलाकार हो सकते हैं, संगीत के जानकार हो सकते हैं, कोई गायक हो सकते हैं, कोई अभिनेता हो सकते हैं, कोई लेखक हो सकते हैं। सूर्य शनि की युति होने पर, जैसे मैंने कहा कि पिता के ऊपर मंदा असर होता है, वो ज्यादातर तब होता है यदि जातक का जन्म दिन के समय का हो। यदि दिन के समय का जातक का जन्म हो तो पिता के ऊपर कष्ट की संभावना रहती है। और यदि सूर्य और शनि दोनों एक ही नवांश में हों या द्रेशकान में हो, दोनों एक ही नवांश में या द्रेशकान में हो या त्रिशांश में हो, तो ऐसे में म्लेच्छ होने का योग बनता है। ऐसा जातक जो है म्लेच्छ हो सकता है। और सूर्य शनि की युति से 11वें भाव में यदि शुक्र हो और सूर्य कुंडली में बलि हो, तो ऐसे में जातक के जन्म लेते ही माता तथा जातक को भारी कष्ट की संभावना रहती है। माता को विशेषकर भारी कष्ट की संभावना इसमें रहती है। यदि जातक का रात्रि का जन्म हो तथा यह युति चर राशि में हो, मेष, कर्क, तुला, मकर में, तो ऐसे में जन्म के समय पिता जो हैं विदेश में होते हैं और वहां पर बहुत कष्ट प्राप्त करते हैं। सूर्य शनि की युति से चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो, तो ऐसे में जातक जो है दीन अवस्था में रहने वाला होता है तथा धनहीन होता है। और ऐसे जातक को किसी के बंधन में रहना पड़ता है। जातक किसी बंधन में रह सकता है, वो किसी भी प्रकार का बंधन हो सकता है। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक नौकरी करने वाले होते हैं और स्वभाव से कुछ कंजूस स्वभाव के होते हैं, जल्दी जल्दी धन खर्च नहीं करते। और ऐसे जातकों को चोरों से बहुत परेशानी होती है, भय होता है, हानि होती है। और ऐसे जातक अपने दुखों का विलाप करने वाले हो सकते हैं, अपने दुखों के बारे में दूसरों को बताते रहते हैं, जो इनके लिए और भी मंदा हो सकता है। कुंडली के पंचम भाव में या
कुंडली में सिंह राशि में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसे में जातक को हृदय रोग हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है, पेट का रोग भी हो सकता है और हृदय रोग की संभावना भी हो सकती है। यदि ज्योति पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो निश्चय ही पेट रोग होता है और पेट की सर्जरी होने की संभावना रहती है। ऐसे जातकों को ज्वर से पीड़ा की संभावना रहती है और हृदय रोग से भी जातकों को सावधान रहना चाहिए। कुंडली में युति से चतुर्थ, नवम और दसम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो अब हम जिस योग के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है पिता से संबंधित सुख का योग। यदि जन्म पत्री में चतुर्थ भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में पाप ग्रह बैठा हो तो ऐसे में माता पिता के लिए जातक जो हैं बहुत भारी हो सकते हैं। बहुत सी कुंडलियों में मैंने अध्ययन किया जहाँ पे सूर्य शनि की युति थी तो बहुधा पिता के ऊपर बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। अल्पायु में ही पिता का सुख न होना, पिता की दूरी हो जाना या पिता को कोई कष्ट आ जाना, पिता का अल्पायु हो जाना, इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। और यहाँ पे ये भी संभावनाएं रहती हैं कि जातक के जन्म के बाद कुछ वर्षों में माता पिता जो हैं वो अलग हो जाते हैं, उनमें तलाक हो जाता है, या पिता कहीं दूर चले जाते हैं। तो संभव है कि यहाँ पे पिता के लिए कष्ट आ रहा हो कुंडली में, तो ऐसे में पिता कष्ट से बच जाते हैं यदि वो कहीं दूर चले जाते हैं। तो यही इसका प्रभाव हो सकता है। और यदि युति से चतुर्थ में चंद्रमा हो तो पिता को कष्ट विशेष होता है, और यदि युति से दसम भाव में चंद्रमा हो तो माता को कष्ट विशेष होता है। और युति से सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे में जातक अल्पायु हो सकते हैं। वह स्त्री, यदि कोई स्त्री जातक है तो उनका तलाक हो सकता है, वैधव्य योग उनका हो सकता है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में युति से सप्तम भाव में चंद्रमा है तो उनका तलाक आदि हो सकता है या वैधव्य योग हो सकता है। यदि पुरुष की कुंडली में इस युति से सप्तम भाव में चंद्रमा है तो ऐसे में जातक अल्पायु हो सकता है, मानसिक रोग की समस्या जातक को हो सकती है। और इस युति के प्रभाव से देखा गया है कि ऐसे जातक जो हैं अपना जन्म स्थान बदलकर किसी और स्थान पर चले जाते हैं, किसी और स्थान पर रहने के लिए चले जाते हैं। इसका कारण कोई भी हो सकता है, पिता का बिजनेस व्यवसाय भी हो सकता है, या कोई अन्य कारण होने से जातक अपना निवास स्थान जो है उनको बदल सकते हैं। सूर्य, मंगल या शुक्र के निवास में हो कुंडली में, सूर्य, मंगल या शुक्र के निवास में हो या शुक्र की राशि में हो तो ऐसे में जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो जाती है या उनके ऊपर कोई भारी कष्ट आ जाता है, या जातक के जन्म से पहले ही पिता अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। सूर्य शनि दोनों जन्मपत्री में एक ही अंश के ऊपर हो तो ऐसे में जातक को एक रोग होता है जिसमें शरीर की गति धीमी हो जाती है। शरीर की गति बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में पार्किंसन रोग कहा जाता है। तो उसके बाद सूर्य शनि की युति के ऊपर जो अन्य बनने वाले योग हैं उसके ऊपर हम विचार करते हैं। यदि युति से केंद्र में मंगल हो तो ऐसे में जातक को अंडकोश से संबंधित कोई रोग हो सकता है। और युति से यदि छठे भाव में या सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो स्त्री जातक को तलाक या वैधव्य की संभावना होती है। और इस युति के प्रभाव से मंगल बद व राहु नीच का हो जाता है, जिसका मंदाफल जातक के ऊपर होता है। और सूर्य व शनि जो हैं दोनों 11वें भाव के कारक होते हैं। तो ऐसे में यदि दोनों दूसरे, पंचम, नवम या 12वें भाव में हो तो ना हो, इन भावों में ना हो, दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें भाव में न हो तो जातक को अच्छी बचत होती है, अन्यथा जातक का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बचत कम होती है। अब हम दूसरे भाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे में जातक को बहुत ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ेगा, इनकम इतनी नहीं होगी जितना खर्चा होगा। और उसके बाद सूर्य शनि के
मंदे प्रभाव में जातक के सभी कार्यों में रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं। और इस युति का प्रभाव जो है धन के ऊपर 46 वर्ष की आयु तक इस युति का प्रभाव रहेगा। और उसके बाद हाथ में यदि सूर्य रेखा न हो तो जातक अपनी पत्नी का कहा मानने वाला होता है, पत्नी के कहने के ऊपर चलने वाला होता है। और उसके बाद यदि कुंडली में सूर्य कायम हो तो ऐसा जातक विषय वासनाओं और इश्क में अंधा हो जाता है, उसको अन्य कोई चीज दिखाई नहीं देती। जिनके दूसरे भाव में सूर्य शनि होते हैं ऐसे जातकों का जन्म हमेशा सूर्य उदय से पहले होता है। और दूसरे भाव में इस युति के कारण कौन से योग बनेंगे उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। दूसरे भाव में यह युति सामान्य शुभ फल दे सकती है। और दूसरे भाव से कुटुंब का विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है, जातक के चेहरे का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है, दांतों का, आंखों का, नाक, गला, होठ, जिह्वा आदि का विचार जो है वो दूसरे भाव से किया जाता है। यदि यह भाव मंदा हो रहा हो तो इन विचारणीय विषयों के ऊपर मंदा असर हो सकता है। शनि से व्यवसाय का विचार किया जाता है, सूर्य से पिता का और स्वाभिमान का, अभिमान का, हड्डियों का विचार किया जाता है। इनमें से जो ज्यादा मंदा हो रहा हो उनके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। और ऐसे जातकों को मंदे प्रभाव में आर्थिक परेशानी रह सकती है, नेत्र विकार हो सकते हैं, आंखों का रोग, चोट का भय रहेगा। और मंदे प्रभाव में मंगल आदि की दृष्टि से जातक को अनेक रोगों का सामना करना पड़ता है और व्यर्थ का परिश्रम ऐसे जातकों को करना पड़ता है। यदि गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक प्रसिद्ध होते हैं, कीर्तिवान होते हैं, सुखी होते हैं, धनी होते हैं। और उसके बाद दूसरे भाव में सूर्य शनि की युति से जातक कुछ निर्दय स्वभाव के हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं और शरीर में किसी प्रकार की अपंगता हो सकती है। और ऐसे जातक जो हैं सज्जन लोगों से दूर रहने वाले होते हैं, अर्थात बुरे संग में रहने वाले होते हैं। और पाप प्रभाव में जातक को कानों से संबंधित रोग हो सकता है। और कानों में जैसे घंटियों की आवाज सुनाई देना, इस तरह की कोई समस्या हो सकती है, या कानों में कोई बहरापन हो सकता है। और ऐसी संभावना तब ज्यादा होगी जब मंगल अष्टम भाव में कुंडली में बैठा हो। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक को नशे की आदत हो सकती है, कोई स्मोकिंग की बहुत ज्यादा आदत हो सकती है, शराब की आदत जातक को हो सकती है, जिससे फेफड़ों के रोग जातक को होते हैं। यदि जन्मपत्र में चंद्र मंगल की युति हो और जा दोनों अलग अलग 6 भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में बैठे हो, अर्थात चंद्र मंगल की युति 6ठे भाव में या अष्टम भाव में या 12वें भाव में हो, जा ये दोनों अलग अलग होकर भी 6ठे, अष्टम, 12वें भाव में बैठे हों, तो ऐसे में जातक को नेत्र रोग हो जाता है, आंशिक अंधापन हो सकता है। और यदि जन्मपत्री में द्वितीयेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे में पटोसिस नाम का आंखों का रोग जातक को हो सकता है, जिसमें एक आंख की पलक जो है वो गिरी रहती है, एक आंख की पलक जो है अच्छी तरह से खुल जाती है और एक गिरी रहती है। और उसके बाद सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में होने पर जातक गेहूं के व्यापारी हो सकते हैं, गेहूं का व्यापार करने वाले हो सकते हैं, या शराब का काम करने वाले हो सकते हैं, या वाइन आदि बनाने का काम या बेचने का काम करने वाले हो सकते हैं, और कार आदि का डिजाइन करने वाले हो सकते हैं, धातु को आकार देना, उसका डिजाइन तैयार करना, ऐसे काम करने वाले जातक हो सकते हैं। यदि कुंडली में अष्टम या 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, ऐसे में जातक किसी गुदा रोग के कारण से अल्पायु हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे भाव में यह युति होने पर पत्नी के सुख में कमी होगी। और यदि कुंडली के केंद्र में क्रूर ग्रह बैठे हों तो ऐसे में जातक निर्धन होते हैं। और यदि कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे में जातक को नेत्रों के रोग होते हैं।
और यदि कुंडली के 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक जो हैं अपनी माता को कष्ट देने वाले, अपनी माता को डराने वाले हो सकते हैं। यदि कुंडली में बुध 12वें भाव में हो तो ऐसे में और भी ज्यादा मंदा फल हो सकता है। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव में 39 वर्ष की आयु तक जातक को रोग परेशान करते हैं। यदि कुंडली में गुरु पहले भाव में हो, राहु तृतीय भाव में हो तो ऐसे जन्म में पूर्व जन्म के माता के शाप से जातक बहुत कष्ट पाते हैं और माता से संबंधित जातक को सुखों में कमी आ जाती है। मेरे विचार से संभव है कि सूर्य शनि की युति जिन जातकों की कुंडली में होती है उन्होंने निश्चय ही पूर्व जन्म में अपने पिता को या माता को कोई कष्ट दिया होगा, जिस कारण से इस जन्म में उनको माता पिता के सुख में कमी आ जाती है। और ऐसे जातकों को दुर्घटना का भय रहता है और बिना कारण से कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए, तेज वाहन से कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। और सूर्य शनि की युति के प्रभाव से जातक गैर कानूनी कार्य करने वाले हो सकते हैं। और सूर्य और शनि जब दूसरे भाव में होता है तो जातक को विष जहर से भय होता है, वो भी धोखे से मतलब जहर को खा लेना, तो इस तरह की संभावना ज्यादा होती है। खासकर तब होगा जब मेष राशि में या तुला राशि में दूसरे भाव में बैठे होंगे। और उसके बाद यदि द्वितीयेश जो दूसरे भाव का जो स्वामी है वो पाप युक्त हो तो या पाप दृष्ट हो तो ऐसे में जातक की वाणी बहुत कठोर होती है, कटु बोलने वाले होते हैं, कर्कश हो सकते हैं, कुछ रूढ़ स्वभाव के हो सकते हैं। और द्वितीयेश और सप्तमेश यदि पाप युक्त हो तो ऐसे में जातक के 3 विवाह हो सकते हैं। और उसके बाद सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में होने पर ऐसे जातक जो हैं अपनी शिक्षा अपनी माता से दूर रहकर ग्रहण करते हैं। संभव है कि ऐसे जातक अपने माता पिता से दूर जाकर किसी हॉस्टल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और शिक्षा ग्रहण के समय माता इनके पास नहीं होती। उसके बाद मंगल इसके उपायों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ऐसे में सूर्य शनि की युति के प्रभाव से मंगल वध होगा तो मंगल वध के उपाय करने चाहिए। मंगल वध के वही उपाय हैं जो मंगल के चौथे भाव में होने पर जो उपाय होते हैं वो उपाय जातक को करने चाहिए। और सूर्य को बल देने के लिए प्रतिदिन थोड़ा सा गुड़ खाकर ऊपर से पानी पीना चाहिए, अर्थात मीठा खाकर पानी पीना चाहिए। और किसी से चंद्र का दान नहीं लेना चाहिए, किसी के जहां जाकर दूध आदि नहीं पीना चाहिए, किसी का दिया दूध नहीं पीना चाहिए। और उसके बाद सूर्य व शनि का विधि पूर्वक जप करवाकर उनका हवन करें और उनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। और उसके बाद सूर्य ग्रहण के दिन बादाम या नारियल जल प्रवाह करें। और ऐसे जातकों को दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए, दिन में सहवास नहीं करना चाहिए। और पत्नी को सोना, मूंगा और तांबे का बना हुआ क्लिप जो है वो बालों में धारण करने के लिए देना चाहिए। और बुध को कायम करना चाहिए और फिटकरी की खील से दांत साफ करें। और पिता को कष्ट होने की संभावना इस युति में रहती है। ऐसे में मेरा विचार है जैसे कार्तिक शांति की पूजा की जाती है ऐसे ही पूजा जो है करनी चाहिए जब सूर्य शनि की युति हो। और ऐसे जातकों को हरे रंग से परहेज करना चाहिए। और जब 2 शत्रु ग्रह एक ही भाव में हो तो उसमें कोई ऐसा ग्रह डाल देना चाहिए जो दोनों का मित्र हो। ऐसे में बुध को सूर्य शनि के मध्य में स्थापित करना चाहिए, जिससे इन दोनों का मंदा फल जो है वो दूर हो जाए, दोनों में यह मैत्री कराए, दोनों के गुस्से को शांत करे। आइए अब चर्चा करते हैं दूसरे भाव में प्रत्येक राशि के अनुसार सूर्य और शनि की युति का कैसा प्रभाव होगा। जिस भी राशि में यह बैठे हों उस राशि का स्वामी यदि कुंडली में केंद्र आदि स्थानों में त्रिकोण में हो तो इस युति के शुभ फल जातक को मिलेंगे, मंदा प्रभाव कम ही होगा। तो सबसे पहले हम मेष राशि के ऊपर विचार करते हैं। सूर्य और शनि की युति दूसरे भाव में मेष राशि में होने पर नीच भंगराज योग बनेगा और ऐसे में जातक को वायु विकार से पीड़ा होगी। ऐसे जातक धनी होते हैं किंतु शत्रुओं से इनको भय होता है।
मेष राशि में यह युति होने पर सूर्य उच्च के होंगे। ऐसे में जातक भाग्यशाली होंगे, पराक्रमी होंगे, बहुत साहसी होते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं और अपनी बुद्धि के प्रभाव से जातक बहुत धनवान हो जाते हैं। किंतु ऐसे जातकों को अपने शत्रुओं से विशेष सावधान रहना चाहिए। शत्रु का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, शत्रु के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। और ऐसी इस युति में सगे संबंधी जो जातक के हैं वो उसके धन का उपयोग करते हैं और पारिवारिक जीवन कुछ कष्टमय हो सकता है। मंगल की दशा अंतरदशा में पत्नी को कष्ट हो सकता है और शत्रुओं के द्वारा किए गए घाव, चोटों के निशान जातक के शरीर के ऊपर हो सकते हैं। शेयर बाजार से ऐसे जातक लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों से ऐसे जातकों को लाभ होता है। यदि चंद्र से केंद्र में सूर्य शनि की युति हो तो जातक धनी और वैभव संपन्न होते हैं। दूसरे भाव में यह युति होने पर जातक को आंखों से संबंधित कोई रोग हो सकता है, जहां पे शनि जो है वो मारक होगा और दशा अंतरदशा में अशुभ फल देगा। और गुरु से केंद्र त्रिकोण में यह युति हो तो जातक को विदेश से बहुत लाभ होता है। और शुक्र के व मंगल के उपाय जातक को करने चाहिए और अपने शत्रुओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और इस युति के कारण जातक के बड़े भाई पे कष्ट आ सकता है, बड़े भाई के सुख में कमी हो सकती है। उसके बाद वृष राशि के ऊपर विचार करते हैं। दूसरे भाव में सूर्य शनि वृष राशि में होने पर ऐसे में यदि कुंडली में भाव 4 में केतु हो तो पुत्र को जन्म के बाद ही कोई कष्ट हो जाता है, बचपन में ही कोई रोग लग जाता है। और इस भाव में यह युति होने पर जातक के 2 विवाह हो सकते हैं। इस राशि में यह युति होने पर जातक के 2 विवाह हो सकते हैं और जातक को मेमोरी लॉस की समस्या हो सकती है, अपना जन्म स्थान बदलना पड़ सकता है और कानों के रोग जातक को हो सकते हैं। यदि कुंडली के 5वें भाव में पाप ग्रह हो तो हृदय रोग की संभावना होती है और पिता के बाद ऐसे जातक का भाग्योदय होता है और परिवार में बैर विरोध रह सकता है, बड़े भाई को और पुत्र को कष्ट होता है। सूर्य चंद्र के दृश्य काल में हो तो ऐसे में जातक को बेटियों का सुख मिलता है, अर्थात कन्या संतति जातक को अधिक होती है। और इस युति के प्रभाव से जातक को संतान सुख में कमी होती है, संतान व बड़े भाई को कष्ट होता है। होटल का व्यवसाय जातक के लिए लाभदायक रहता है। ऐसे जातक धनी होते हैं, उन्नति करते हैं। और चंद्र से केंद्र में हो तो भी जातक धन से संपन्न होते हैं और बड़े भाई से जातक को लाभ भी होता है और मित्रों के कारण जातक को हानि हो सकती है। उसके बाद मिथुन राशि में सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में होने पर जातक भाग्यशाली होते हैं, किंतु दुर्घटना में चोट का भय रहता है। इस भाव में इस राशि में यह युति होने पर राजयोग बनेगा और क्योंकि यहाँ पे सूर्य शनि चौथे, नवम और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, निश्चय ही राजयोग बनता है। जातक कोई उच्च राजनेता हो सकते हैं या कोई बड़े अफसर हो सकते हैं, बड़े धन वैभव से संपन्न होते हैं। और पिता से जातक का बैर विरोध रह सकता है, पिता के सुख में कमी हो सकती है। ऐसे जातक बड़े भाग्यशाली होंगे, पिता धनी होंगे, वह बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। ऐसे जातक उच्च अधिकारी हो सकते हैं और पारिवारिक व्यवसाय भी जातक कर सकते हैं और होटल के कार्यों से ऐसे जातक लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में कर्क राशि में होने से ऐसे जातकों का विवाह जो है बहुत देर से होता है। एक जातक की कुंडली में हमने पाया कि कर्क राशि में यह युति दूसरे भाव में होने पर उनका विवाह 50 वर्ष की आयु में हुआ। और कर्क राशि में यह युति होने पर जातक धनी होते हैं, दीर्घायु होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और बंधु बांधवों से ऐसे जातकों का विरोध रह सकता है। छोटे भाई को कष्ट होगा, छोटे भाई का सुख जातक को नहीं होगा और पिता को भी कष्ट की संभावना रह सकती है। पिता धनी व प्रभावशाली होंगे, पिता से जातक को धन की प्राप्ति होगी और पैतृक संपत्ति की हानि की संभावना रहेगी। उसके बाद सिंह राशि में सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में होने पर ऐसे जातक को पैरों में कोई रोग हो सकता है, जन्म से ही पैरों में कोई रोग हो सकता है,
कोई लंगड़ापन हो सकता है और ऐसे जातकों को भोजन अच्छा नहीं मिलता और जातक को कुत्तों से भय होता है। और यदि यह युति जो है पाप दृष्ट हो तो जातक को बातज उन्माद, बातज पागलपन की संभावना रहती है, मानसिक रोग की संभावना रहती है, कोई डिसऑर्डर जातक को हो सकता है और 2 विवाह की संभावना रहेगी और विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है और जातक जो हैं उच्च अधिकारी होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं और संतान सुख में जातक को कमी हो सकती है। यदि गुरु की दृष्टि हो सूर्य शनि के ऊपर सिंह राशि में तो जातक जो है बहुत से लोगों को रोजगार देने वाले होते हैं, किसी बड़ी कंपनी के मालिक हो सकते हैं या किसी कारखाने के स्वामी हो सकते हैं। और सूर्य शनि की दशा अंतरदशा में जीवन साथी को कष्ट की संभावना रहती है और पत्नी से जातक को दुख ही प्राप्त होता है। उसके बाद कन्या राशि के ऊपर विचार करते हैं। सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में कन्या राशि में होने पर ऐसे जातकों को पित्त जन्य रोग ज्यादा होते हैं, गर्मी जन्य रोग ज्यादा होते हैं, शरीर में गर्मी ज्यादा होती है और चोरों व ठगों से ऐसे जातकों को बहुत कष्ट होता है तथा इनके प्रति जातक के मन में भय भी बना रहता है और पैरों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। जातक को कुछ पैरों में दिक्कत होने से कुछ लंगड़ापन हो सकता है, चलने में परेशानी हो सकती है और बहुविवाह की संभावना इस भाव में युति के कारण हो सकती है और पति पत्नी को एक साथ कष्ट आने की संभावना होती है। और उसके बाद जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे जातक धनवान होंगे, दीर्घायु होंगे, शत्रुओं से जातक को परेशानी होगी और ऐसे जातक जो हैं वो कोई सन्यासी भी हो सकते हैं, साधु संत भी हो सकते हैं। और यदि मंगल कुंडली में नवम भाव में हो तो ऐसे में राजयोग जो है वो कुंडली में बनेगा। उसके बाद तुला राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। तुला राशि में यह युति दूसरे भाव में होने पर नीच भंग राजयोग होगा, जातक बहुत धनी होंगे, खर्चा बहुत अधिक होगा और ऐसे जातक की वाणी कुछ कर्कश हो सकती है, कटु वाणी हो सकती है और ऐसे जातकों को शत्रुओं से विशेष सावधान रहना चाहिए। शत्रुओं को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और शत्रुओं का दिया हुआ भोजन वगैरह कुछ खाना नहीं चाहिए और इनको क्योंकि इनको विष से भय होता है और संतान सुख में जातक को कमी होगी। गुरु से यह युति दृष्ट हो तो संतान सुख मिलेगा, अन्यथा संतान सुख में कमी होगी। ऐसे जातक बड़े चतुर हो सकते हैं। शुक्र यदि कुंडली में बलहीन हो तो जातक को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और शत्रु के दिए हुए घाव जो है शरीर के ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि के ऊपर विचार करते हैं। सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में होने पर जातक बड़े धैर्यवान होंगे, धनी होंगे, किंतु पिता से इनका विरोध रहेगा और ऐसे जातकों को बड़े भाई से लाभ होता है। व्यापार से ऐसे जातक लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों के द्वारा हानि की संभावना रहती है और अग्नि से जातक को भय होता है। यदि दोनों चंद्र से केंद्र में हो तो ऐसे में जातक धन वैभव से संपन्न होते हैं और वृश्चिक राशि में यह युति होने पर जातक को नेत्र रोग की संभावना रहेगी। उसके बाद धनु राशि में सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में होने पर जातक को न्यायालय से भय के कारण कोई मानसिक पीड़ा हो जाती है, अर्थात जातक कोई ऐसा अपराध कर देता है जिसके बाद उसको न्यायालय से दंड का भय होता है, जिससे उसको मानसिक परेशानी शुरू हो जाती है, मानसिक पीड़ा शुरू हो जाती है। और धनु राशि में यह युति होने पर जातक धैर्यवान होते हैं। सूर्य की दशा इनके लिए बहुत अच्छी रहती है, किंतु उसके बाद शनि की दशा और भी अच्छी रह सकती है और ऐसे जातक धनी होते हैं, नौकर चाकर से युक्त होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, वीर होते हैं, धनी होते हैं और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। और माता के सुख में जातक को कमी हो सकती है, पिता से जातक का विरोध रह सकता है और होटल आदि के व्यवसाय से और सोना चांदी के व्यवसाय से जातक को लाभ होता है। इसके बाद मकर राशि के ऊपर युति का हम विचार करेंगे। मकर राशि में सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में होने पर यदि पाप दृष्ट हो तो ऐसे में जातक सभा में बोलने में असमर्थ होता है और मंगल से यदि यह दृष्ट हो तो जातक को फोड़ा फुंसी और अग्नि से भय होता है।
बारूद किसी विस्फोटक चीज से भय होता है। और मंगल से दृष्ट हो वह चंद्रमा अष्टम में हो तो ऐसे में जातक को ऊंचाई से गिरने का भय होता है। तो उसके बाद न्यायालय से जातक को भय होता है, जिसके कारण मानसिक पीड़ा जातक को हो सकती है। और यदि यह युति अंशात्मक युति हो, एक ही अंश के आसपास हो, जो जातक जो है ऋणग्रस्त रहते हैं और कोई मानसिक परेशानी हो सकती है। और पति पत्नी को एक साथ कष्ट आने की संभावना रहती है। और यदि चंद्रमा से दृष्ट हो तो जातक जोंक के व्यापारी हो सकते हैं। और दूसरे भाव में मकर राशि में यह युति होने पर जातक धनवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, अभिमानी होते हैं। संतान व पत्नी जो है वो बीमार रह सकते हैं, उनको कष्ट रह सकता है या उनसे दूरी हो सकती है। एक जातक की कुंडली में हमने पाया कि ऐसा जातक जो है रस्सी के ऊपर चलने का कार्य करता था और उससे नीचे गिरने से जातक के प्राणांत हुए, तो ऊंचाई से गिरने का भय जातक को रहता है। उसके बाद कुंभ राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। और यदि इसके ऊपर पाप दृष्टि हो तो जातक सभा में बोलने में असमर्थ हो सकता है। और मंगल से दृष्ट हो तो फोड़ा फुंसी का भय होता है, अग्नि से जलने का भय होता है, विस्फोटक पदार्थों से भय होता है और चोट का भय रहता है। अंशात्मक युति हो तो जातक ऋणग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे जातक धनी होते हैं, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, धनवान होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, संतान सुख में कमी हो सकती है, संतान व पत्नी जो है वो बीमार रह सकते हैं या उनसे कोई मनमुटाव हो सकता है। और ऐसे जातक जो हैं जीवन में यात्राएं बहुत करते हैं। उसके बाद मीन राशि में विचार करते हैं। सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में मीन राशि में होने पर द्वितीय विवाह की संभावना रहती है और तलाक की संभावना रहती है। बहु विवाह, एक से अधिक विवाह की संभावना रहती है। यदि इनके ऊपर शुभ दृष्टि न हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो प्लीहा नाम के रोग की संभावना होती है। और ऐसे जातक को पत्नी से लाभ होता है या विवाह के बाद लाभ होता है, या पत्नी जो है किसी अच्छी नौकरी के ऊपर हो सकती है। और ऐसे जातक धनवान होते हैं, प्रधान पद प्राप्त करते हैं। स्त्रियों से ऐसे जातकों को लाभ होता है और विवाह के बाद इनका भाग्योदय विशेष होता है। और सूर्य शनि की दशा अंतरदशा में जातक की पत्नी को कष्ट हो सकता है और पारिवारिक कलह जीवन में रह सकता है। तो ये है सूर्य शनि की युति का प्रभाव। यदि आपकी जन्मपत्री में भी सूर्य शनि की युति दूसरे भाव में बन रही है तो अपने विचार और अपने अनुभव जो है अपने हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।